Hi everyone. Today's we are going to now learn of biology class 10 and the second terms of nutrition in animal. In the last video we have to discuss life process. Plant, we have learned that plant are autotrophic organism which can manufacture their own food. So plant do not have to look to other from getting their food. These videos we are going to learn producers themselves, but these producers can be not dependent of another animal heterotrophs, and hence they depend on other organism. Nutrition in animal, the animal need to external source of food. We will now discuss now animal obtain their food. तो ये जो एनिमल है खुद का खाना खुद बना नहीं पाते, इसलिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में हमको यही देखना है कि ये एनिमल्स किस तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. तो वो जो एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, तो देखो कि एक तो प्लांट से वो फूड ऑब्टेन कर सकते हैं या दूसरे एनिमल से वो फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं. We obtain food like wheat, rice, pulses, vegetable from plant, and milk, curds, cheese, and eggs obtained from animal. Some people also eat meats. All the animal can divided three groups of the basics their food habit. तो उसके फूड के हैबिट के हिसाब से एक एक हम देखेंगे. जो हर्बीवरस, कॉर्निवरस एंड ओमनिवरस, थ्री मेन्स ग्रुप्स आर डिवाइड फ्रॉम देयर हैबिटेट्स. तो ये जो अलग अलग टाइप्स के ग्रुप है यहाँ पे बने हुए हैं. तो हर्बीवरस मीन्स क्या है? दोज एनिमल विच आर ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड टू हर्बीवरस. जो सिर्फ प्लांट को खा पाते हैं उसको हम हर्बीवरस बोलते हैं. अभी हर्बीवरस के बाद में आता है अपना कॉर्निवरस. दिस एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल एज फूड एज कॉल्ड टू कॉर्निवरस, जो खूब एनिमल को खा सकते हैं. और ओमनिवरस जो है, दिस एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड टू ओमनिवरस, जो प्लांट और एनिमल दोनों को भी खा सकते हैं. तो ये जो थ्री ग्रुप्स है, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा है तुमको कि ये थ्री ग्रुप्स की अलग अलग जो हैबिट्स हैं, उस हैबिट के हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं. थ्री ग्रुप्स ऑफ गेटिंग ऑब्टेन्ड फूड. तो तीनों ग्रुप के बारे में हमको जानकारी देखना है. और अभी आगे जो हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन. तो होलोजिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या है तो हम देखने वाले हैं. न्यूट्रिशन इन अमीबा जो होता है उसको होलोजिक न्यूट्रिशन कहते हैं. जो बायोलॉजी का ही कंटेंट है होलोजिक न्यूट्रिशन. तो वहाँ पे कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होती है? तो देखो, पहली अपनी इंजेक्शन, दूसरे उसके बाद में है डिग्नेशन, फिर है अपना डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. तो ये चारों टेक्निक से जो होलोजिक न्यूट्रिशन है वो कंटेंट में अपना आता है. तो देखो, प्रोसेस टेकिंग द फूड कॉल टू इंजेक्शन. जी, जहाँ से हम फूड को अंदर लेते हैं, सिर्फ लेने की बात कर रहे हैं हम लोग माउथ में, तो वो प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं. दूसरा, द प्रोसेस ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड फ्रॉम सब्सटेंस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉल टू डाइजेशन. फिर वो जो मुंह में लिया हुआ सब्सटेंस है उसको धीरे धीरे हम ब्रोकन डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में उसको डिवाइड करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं. द प्रोसेस एब्जॉर्ब बाय डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड टू एब्जॉर्बेशन. और वो जो खाया हुआ मतलब चबाया हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है. एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि जो फूड हम लोगों ने डाइजेस्ट कर चुका है उसको यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे, वहाँ से एनर्जी कैसे मिलेंगी, जो भी अपने टिश्यूज़ है, सेल्स है, उसको रिपेयर करने के लिए कितनी एनर्जी लगने वाली है, ये सभी एसिमिलेशन में आता है. और इजेशन मतलब क्या होता है कि जो अपना लॉन्ग इंटेस्टाइन है एनिमल का, जहाँ पे बाकी पूरा मटेरियल जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद में, न्यूट्रिशन अलग करने के बाद में वहाँ पे पड़ा रहता है और पड़ा रहने के बाद उसको रिमूव करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इजेशन. यही 5 स्टेप जो इम्पोर्टेंट है उसी को होलोजिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. तो होलोजिक न्यूट्रिशन में ये
पूरी की पूरी स्टेप इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरीके से होलिस्टिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। तो होलिस्टिक न्यूट्रिशन कौन कर सकता है? अमीबा है, बहुत सारे जो एनिमल्स है वो होलिस्टिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। तो यही 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स अपने को पढ़ना है। क्वेश्चन आता है स्टेप ऑफ द होलिस्टिक न्यूट्रिशन एक्सप्लेन, तो हमको ये 5 स्टेप लिखना है। देखो यहाँ पिक्चर में भी दिखा है कि ये जो अमीबा है, देखो यहाँ पे फूड वैक्यूल्स है, मतलब कि फर्स्ट स्टेप से यहाँ पे आ रही है। इस तरीके से उसने जो फूड पार्टिकल्स को अंदर लिया है, फिर आगे चल के जो बची हुई 4 स्टेप्स है उस तरीके से वो डाइजेस्ट करके उसी जहाँ से लिया था वहीं से वो मटेरियल्स को रिमूव कर देता है। तो ये अमीबा का जो दिया हुआ न्यूट्रिशन अमीबा, ये यूनिसेलुलर है अमीबा। यहाँ पे अपने ऐसा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर अमीबा में नहीं आता, इसलिए अमीबा का जो स्ट्रक्चर है अपने से थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे भी तुमको दिखा है उसका पेसिडोपोडिया है, जो यहाँ बता देता तुमको मैं अच्छे से। अमीबा is unicellular animal which follow the hologic mode of nutrition. The cell membrane of amoeba keep producing the pseudopodia. Amoeba surround of food particles with pseudopodia and make food vacuoles. The food vacuoles contain the food particles and water. Digestive enzymes are secreted in food vacuoles and digestion take place. After that, digested food is absorbed from the food vacuoles. Finally, the food vacuoles move near the cell membrane and undigested food is expelled out. तो जो 5 स्टेप्स यहाँ पे बताई हुई है एक्सप्लेन करके कि जिस तरीके से होलिस्टिक मोड्स न्यूट्रिशन में मेम्ब्रेन से अमीबा जो है प्रोड्यूसिंग करता है, पेसिडोपोडिया से पकड़ लेता पार्टिकल्स को और सराउंडिंग में जो भी फूड पार्टिकल्स है उसको पकड़ने के बाद में उससे वैक्यूल्स में लेता है और कंटेंट को वहाँ से छीन लेता है। वाटर के साथ में वो एंजाइम्स को डाइजेस्ट करता है और वहीं से वैक्यूल्स का डाइजेशन चालू हो जाता है। आफ्टर दैट उसके बाद में जहाँ से उसने लिया था वहीं से एब्जॉर्ब करने के बाद वैक्यूल से वहीं से उसको मूव कर दिया जाता है और एट ए टाइम ये एक्टिविटी करता है वो, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं है, मल्टी सेलुलर नहीं है, इसलिए उसी को वहाँ से ही वही एक्टिविटी करनी पड़ती है। इसी तरीके से अमीबा अपना डाइजेशन कंप्लीट करता है। ये देखो पिक्चर पे दिखा है तुमको कि देखो यहाँ पे जो दिखाया हुआ है न्यूक्लियस है अमीबा का, और न्यूक्लियस के बाद में जो वहाँ डाइजेस्ट करता है। उसके बाद आता है अपना ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है। ह्यूमन बीइंग आर कॉम्प्लेक्स एनिमल विच हैव टू कॉम्प्लेक्स डाइजेस्ट सिस्टम्स। अपना जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, द ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम इज कंपोज ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड सम accessories of glands. The alimentary canal is divided into several parts: esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectums and anus. Salivary glands, liver and pancreas are accessories gland which lie outside the alimentary canal. तो एलिमेंट्री कैनल जो है अपना कंप्लीट जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत सारे ग्लैंड्स है, तो वही अपने को वहाँ पे वर्क में लाते हैं। तो यहाँ पे तुमको पता है कि जितना भी वहाँ पे पता है कि जो एनिमल्स है अपना, जो वहाँ पे देखो जैसे माउथ में हम लोगों ने फूड पार्टिकल डाल दिए, च्यूइंग करना चालू कर दिया, तो वहाँ पे जो सैलिवरी ग्लैंड है वहाँ से सलाइवा एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और सलाइवा एंजाइम्स अपने फूड पार्टिकल्स में जो ग्लूकोज डालने की कोशिश करता है और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है पार्टिकल्स को। लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट करता है तो आसानी से हम उसको अपनी इसोफेगस से मतलब फूड पाइप से इंटरनल में ढकेलने का काम करते हैं। उसके बाद में वो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते हम वो जो अपना डाइजेशन है उसको कंप्लीट करते हैं और लास्ट में अपना जो लॉन्ग इंटेस्टाइन मटेरियल बचता है तो वो मटेरियल हम एलिमेंट्री कैनल से बाहर छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है अपनी, वो स्टमक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टमक में जो गैसेस होते हैं, ये देखो यहाँ पर लाइव प्रोसेस के कुछ एग्जांपल दिए, तो उसमें से अपने को न्यूट्रिशन देखना है, सिर्फ क्या देखना है, न्यूट्रिशन, बाकी बाद में देखेंगे। तो यहाँ फिगर से भी बताया कि जो तुमको दिखाया है पहले जो एसेसरीज ऑफ ऑर्गन्स, तो वहाँ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है और सलाइवा प्रोवाइड करती है, जैसे इनटेक किया फूड में, उसके माउथ जो है फेरेंक्स है, इसोफेगस है, वो जो फूड पाइप दिखाई दे रहा है वहीं से जो अपना फूड पार्टिकल से ट्रैवल करते करते स्टमक में चला जाता है। स्टमक में जो एसिड है, कुछ बाइल जूस है अपने लीवर में रहता है और वो पैनक्रेस में जो जूसेस रहते हैं, सब जूस मिलके वो आगे आगे अपना ट्रैवलिंग हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट अपना है माउथ ऑफ
apical cavities. The mouth has teeth and tongues. Salivary glands are also present in mouth. The tongue has a gastric receptor which perceive the sense of taste. तो अपनी टंग्स जो है वो टेस्ट इंडिकेट करती है वहाँ पे. टंग्स हेल्प द ट्यूनिंग ओवर द फूड सो दैट सलाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्स. तो अपनी टंग्स और भी क्या करती है कि जो पार्टिकल्स है अपने फूड पार्टिकल्स इधर उधर चले गए तो उसको टर्निंग करती है और एक जगह पे लाती है और फिर सलाइवा मिक्स करती है. टीथ हेल्प द ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स सो दैट स्वॉलिंग फॉलोइंग बिकम्स इजियर. देखो छोटे छोटे पार्टिकल में टीथ उसको काट काट के टुकड़े टुकड़े करके बारीक कर देता है. तो सोल्विंग जो प्रोसेस है मतलब कि इकट्ठा करना और उसको गीला करना खाने के पार्टिकल्स को वो बहुत ही ईजी हो जाती है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन. ये तो अपने को पता ही है पहले से, वो बताने की बात नहीं है. तो ये जो फूड पार्टिकल्स है वो फाइन करता है अपने फूड को और अंदर भेजने के लिए. सैलिवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा. सलाइवा मेक द फूड स्लीपरी विच मेक इट टू ईजी टू स्लोन इन द फूड. तो देखो सलाइवा क्या करता है, स्लीपरी बनाता है, गीला कर देता है खाने के कंटेंट को. सलाइवा आल्सो कंटेन द एंजाइम सैलिवरी एमेलाइसिस और पेटालिन. क्या रहता है उसके अंदर में, सैलिवरी एमेलाइसिस नहीं तो फिर पेटालिन. सैलिवरी एमेलाइसिस डाइजेस्ट स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू द सुक्रोज. मतलब ग्लूकोज के कंटेंट है. अपने को देखो ज़्यादा बात हम खाएंगे, किसी पार्टिकल को चबाएंगे तो वहाँ पे अपने को स्वीट लगता है. इसीलिए तो बोलते हैं कि जो खाना खाना है तो 32 टाइम्स बाइट करके खाना है. मतलब कि उसमें पूरी तरह से जो सैलिवरी एंजाइम्स है, एमेलाइजिस है या पेक्टालिन है वो पूरा मिल जाए और अपने को जो खाना है वो अच्छे से लगे. उसके बाद स्टमक में चला गया खाना. तो देखो स्टमक इज़ अ बिग लाइक ऑर्गन. Highly muscular wall of stomach help in the churning foods. The wall of stomach secrete hydrochloric acid. तो अपनी स्टमक एक मस्कुलर उसको वॉल रहती है एक. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो सिक्रेशन होता है अपने अंदर में. किल द जर्म्स विच मे बी द प्रेजेंट ऑफ फूड. मोर वेज द मेक टू मीडियम ऑफ इनसाइड स्टमक एंड एसिडिक. कभी कभी क्या होता है कि अपने स्टमक के अंदर में एसिडिक रिएक्शन होनी बहुत ज़रूरी होती है. कुछ जो खाना है वो कच्चा चबा जाते हैं, हम लोग उसको पकाते भी है एसिडिक रिएक्शन से. और जो कुछ जो जम्स आ गए खाने के साथ में उसको मारने का काम HCl कर देता है. तो एसिडिक मीडियम नेसेसरी टू गैस्ट्रिक एंजाइम्स टू वर्क्स. एंजाइम्स पेप्सिन secreted in stomach that particle of digestion of protein. पेप्सिन का क्या काम है कि जो डाइजेशन मटेरियल उसमें प्रोटीन जमा करना. म्यूकस सिक्रेटिंग ऑफ द वॉल स्टमक सेव टू इनर लीनिंग. स्टमक इज गेटिंग टू डैमेज फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आई ऑलवेजली टोल्ड यू कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है. वो अपने पेट में जब तैयार होता है तो बाकी जो मटेरियल्स है उसको इंटरनल की जो वॉल रहती है उससे वो प्रोटेक्ट कर लेता है अपने स्टमक को. तो उसको म्यूकस कहते हैं. ये म्यूकस जो होता है ये स्टमक में जो HCl है उसका इफेक्ट नहीं होने देता. मतलब कि बाकी जो ऑर्गन्स है स्टमक के अंदर के उसको डैमेज नहीं कर देता HCl. उसके बाद में आता अपना स्मॉल इंटेस्टाइन. ये एक कॉइल जैसा रहता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ये लॉन्गर है ये बड़े इंटेस्टाइन से. इसके अंदर में जो पूरा का पूरा जो अपना जाएगा मटेरियल स्टमक के बाद में घूमते 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 तो उसमें जो कुछ पार्ट्स है उसके इलेम्स वगैरह जो पार्ट डिएजुम कोडोडम जेजुनम और तो उससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट छीन लेते हो वहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं. उसके बाद लीवर है जो लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. लीवर मैन्युफैक्चर बाइल्स विच गेट स्टोर. तो लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और ज़रूरी भी है वो फ्रॉम टू ब्लैडर्स बाइल रिलीज टू द कंटेंट. और उसके बाद में आता अपना पैनक्रियास. पैनक्रेटिक जूस जो है पूरे के पूरे वहाँ पैनक्रियास से प्रोड्यूस होते हैं. और उसके बाद है अपना लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन से. अनडाइजेस्ट फूड जो रहते हैं मतलब कि अभी न्यूट्रिएंट्स हो गए वो ऑक्सीजन मिल गए ब्लड के मिडल से वो पूरे बॉडी में घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत रहे वहाँ जा रहे हैं. तो बाकी जो मटेरियल बचा हुआ रहेगा वो आता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन में. और जो एक्स्ट्रा वाटर है सॉल्ट है वहाँ तैयार होता है पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है. और
कुछ टाइम के बाद में जो अनडाइजेस्ट फूड गोज टू द रेक्टम्स एंड एक्सप्लेन थ्रू आउट द एनस, तो अपने बॉडी से वहाँ से पूरा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम मटेरियल से उसको रिमूव कर देते हैं। ओके।